दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली छोड़कर भागे हैं उनको जेल जाना ही पड़ेगा। रेखा गुप्ता क्लासरूम घोटाले की बात मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर जवाब दे रही थी और क्लासरूम घोटाले पर जिस तरह से मनीष सिसोदिया पहले संबंध पर हाजिर नहीं हुए थे, पत्रकारों ने सवाल किया कि इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल भगोड़ा है और यहां दिल्ली छोड़ करके पंजाब में जा बैठे हैं, लेकिन एक एक करके इनको आना पड़ेगा। केजरीवाल को लेकर रेखा गुप्ता ने यहां तक घोषणा कर दी कि ये तो जेल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली में क्लासरूम घोटाला जिसकी जांच एसीबी कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के सबूत सामने आ चुके हैं कि इस घोटाले के तार केजरीवाल से जुड़े हैं। यह आशंका जाहिर की जा रही थी अभी तक कि क्या इसके तार केजरीवाल से जुड़े हैं, लेकिन अब लग रहा है कि रेखा गुप्ता क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनको एसीबी के विभाग के अधिकारियों ने शायद ये बता दिया होगा कि इसमें जो सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई है, जिसमें घंटों पूछताछ की गई एसीबी के द्वारा, उसके बाद 37 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, तो कुछ बड़े ऐसे सबूत शायद जरूर रेखा गुप्ता के हाथ लग चुके हैं जिसके आधार पर वो ये दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल क्लासरूम घोटाले में जेल जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या इसीलिए एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं? क्या इनके नेता सवाल उठा रहे हैं? मनीष सिसोदिया से जब पत्रकारों ने पूछा कि रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि ये घोटालेबाज सरकार है, अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, इनको जेल जाना पड़ेगा, तो वो कहते हैं साहब ये तो जो है बीजेपी वालों के पास काम करने का कुछ किया नहीं इन्होंने। 100 दिन इनकी सरकार को हो गए हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फर्जी एफआईआर कराई जा रही है, फर्जी आरोप लगे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अब देखा जाएगा कौन सच बोल रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता के पास जरूर कोई ऐसी पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर वो ये कह रही हैं कि केजरीवाल जल्द ही जेल जाएगा। लैंटर्ड नहीं थे, पक्का लैंटर नहीं था, इस पर पटिया गाटर जिसे गांव की भाषा में कहते हैं, वो टेम्परेरी छत बनाई गई थी और उसका खर्चा 25 लाख। आप में से जितने लोगों ने भी मकान बनाया होगा या बनते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि 25 लाख रुपए में आदमी 200 गज में अपना पूरा मकान बना लेता है। 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई बनाए अगर कोई तो खर्चा आएगा, लेकिन इन्होंने 12 बाई 12 का एक कमरा और उसका खर्चा दिखाया 25 लाख। और इसीलिए ये एसीबी ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की थी 30 अप्रैल को। इसके बाद जांच शुरू हुई तो सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया और सत्येंद्र जैन से बातचीत करके एसीबी को कुछ जो सबूत मिले उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। तो ये बात खुली कि वो तो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने कहा देखिए हमारा काम तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को ये टेंडर दिया गया, लेकिन स्कूल में जो काम हुए उसकी जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की है। और शिक्षा मंत्री जिसका दावा केजरीवाल करते थे कि वर्ल्ड का नंबर 1 शिक्षा मंत्री यदि कोई है वो तो मनीष सिसोदिया है। इसको लेकर मनीष सिसोदिया का नाम जब सत्येंद्र जैन की जांच में सामने आया तो एसीबी ने पहले से ही संबंध कर रखा था और यह तय हुआ कि मनीष सिसोदिया से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ था, जो बजट पास हुआ था, उसको बिना फिर कैबिनेट की मीटिंग के कैसे बढ़ा दिया गया, नियमों के विरुद्ध है। और इसमें केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि यदि कोई मंत्रालय कोई एक टेंडर जारी करता है और वो करोड़ों का हो तो अब ऐसे मामले में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसके मंत्री कर क्या रहे हैं। और इसीलिए रेखा गुप्ता ने शायद ये कह दिया कि केजरीवाल भी इस मामले में जेल जाएंगे। केजरीवाल को उन्होंने कहा कि देखिए केजरीवाल ऐसा आदमी है जब ऑपरेशन सिंदूर देश का हुआ तो केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, यानी उसकी निंदा नहीं की। जो कार्यक्रम में वहां 22 अप्रैल को जो लोगों को गोली से मार दिया गया उस पर एक शब्द नहीं बोले, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जिस तरह से सवाल उठाए, ऑपरेशन सिंदूर पे भी इन्होंने सवाल उठाए और देश की सेना का मजाक उड़ाया। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का करैक्टर है और इसी को लेकर ये घिरे हुए हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार केजरीवाल की 10 साल चली उसमें शराब घोटाला तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा जितने घोटाले दिल्ली में हुए हैं उसके अलावा जल बोर्ड का घोटाला है, जहां जल माफिया जिस तरह से काम कर रहा था, टैंकर माफिया जिस तरह से काम कर रहा था, उसका अपने आप में एक घोटाला है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की भी फाइल खंगाली जा रही है जिसमें 20 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर जारी किए गए, क्या उसमें भी कोई घोटाला हुआ है?
इसकी संभावना ज़्यादा है। रेखा गुप्ता ने यह बताया कि यह संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जो क्लासरूम घोटाला हुआ है उसमें एसीबी ने अभी तक जांच में पाया कि इन्होंने पूरे दिल्ली के जो एरिया में स्कूल बनाने की, क्लासरूम बनाने का जो ठेका दिया, 34 ठेकेदारों को वो सरकारी टेंडर दिया गया। और जांच में यह पाया कि ये 34 के 34 ठेकेदार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। यानी अपने ही लोगों को, अनुभव हो या ना हो, उनको ये टेंडर दे दिए गए ताकि मलाई मारी जा सके। और यही एक घोटाला है कि आप देखिए कि अब इसी से आइडिया लग रहा है कि दिल्ली में जितने केजरीवाल की गवर्नमेंट में पुल बने, सड़कें बनी, क्या कहीं उनमें भी तो भाई भतीजावाद नहीं हुआ है? क्या उसमें भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टेंडर दे दिए गए? इसकी जांच प्रवेश वर्मा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो अलग से करवा रहे हैं। लेकिन यमुना की सफाई को लेकर जिस तरह से घोटाला हुआ है वो भी अपने आप में एक अनोखा है कि सफाई हुई नहीं, एसटीपी लगी नहीं और बिल फाड़ दिए गए, यानी पैसे ले लिए गए। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना के झाग केजरीवाल खत्म नहीं कर पाए। अब रेखा गुप्ता सरकार को अभी मात्र 100 दिन हुए हैं। उन्होंने जितने काम किए, यमुना की सफाई के लिए जो एसटीपीज लगाई जा रही हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। आज की डेट में आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कहीं भी सड़क पर गड्ढा नहीं मिलेगा। और इसमें रेखा गुप्ता ने यह भी बताया था पिछले दिनों कि किस तरह से केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के लिए अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया है। मतलब उसको अलग से दे रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जब रही तो उन्होंने खजाना खाली कर दिया था। और इसके लिए 64,000 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को केंद्र ने विकास के काम के लिए दिए हैं। ये विकास के काम सड़कों पर खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ इसमें गरीबों के लिए जो जहां झुग्गी वहीं घर, उस योजना में जो घर बनाए जा रहे हैं उसके लिए काम हो रहा है। तीसरा जो है, इसमें महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए देने की जो तैयारी है, 5,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से रखे गए हैं, उस पर काम हो रहा है। दूसरा, नई बसें, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं, उस पर भी काम हो रहा है। और उस पर यह तय हो रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम किया जाए, इसके लिए जो बजट पास हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा, इस योजना को लागू किया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने उसको लागू कर दिया है। दिल्ली में जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, उन सबका 10 लाख तक का इलाज दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री होगा। और ये भारत का दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह से बुजुर्गों के लाभ के लिए काम कर रहा है। तो जो ये एक तरफ रेखा गुप्ता है काम कर रही है, इनका कहना यह है कि पहले की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया। क्योंकि इसमें मनीष सिसोदिया से जब पत्रकारों ने पूछा कि एसीबी ने आपको बुलाया है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा देखिए ये तो जो है सरकार काम कुछ कर नहीं रही है, स्कूलों का बुरा हाल है। और मनीष सिसोदिया को पता नहीं कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता फोन करते हैं, झूठ बोलने में तो मास्टर हैं, कहते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि फीस मनमानी ली जा रही है, दिल्ली का बुरा हाल है। तो ये कहते हैं काम नहीं कर रहे हैं और काम से ध्यान हटाने के लिए जनता इनसे सवाल पूछे, इसलिए फर्जी एफआईआर करा के हमसे पूछताछ की जा रही है। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि रेखा गुप्ता ने असल में काम क्या क्या किए हैं। मात्र अभी 100 दिन सरकार को चलते हुए जो काम किए हैं रेखा गुप्ता ने, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगभग 2000 के करीब तो झुग्गी झोंपड़ी जो अतिक्रमण करके सरकारी भूमि पर थी वो हटा दिए गए। इसी में 1000 के करीब रोहिंग्याओं को पकड़ करके उनके देश वापस भेजा गया। और जो अवैध अतिक्रमण मार्केट में भी है उसको भी हटाया गया। तेजी से काम हो रहा है। स्कूल की मनमानी जो चलती थी फीस की, उसके लिए बोर्ड का गठन कर दिया और ये तय हो गया कि ये कमेटी जो है तय करेगी कितनी फीस किस क्लास की लेनी है। कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा। तो काम हो रहा है, लेकिन अब इनके पास और कोई बहाना तो है नहीं। आतिशी मार लेना हो, मनीष सिसोदिया हो, यही कहेंगे कि साहब हमारे पे झूठे आरोप लगे हैं, यही कहते आते हैं कि साहब 1 रुपया तो बरामद नहीं हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि अगर 1 रुपया बरामद नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत क्यों लेनी पड़ी भाई? सबूत होंगे तभी तो। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका रद्द कर दी, निचली अदालत ने इनको जमानत नहीं दी और उसके बावजूद भी महीनों जेल में रह के आए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद जमानत पर है। तो भाई ये जो बात मीडिया में कहते हैं वो बात जज के सामने कहें जरा कि हमने तो कोई घोटाला किया ही नहीं, 1 रुपया मिला नहीं, झुंझुना मिला है, ऐसा कि मजाक उड़ा रहे थे। कोर्ट में जरा कह के देखें कि जज साहब झुंझुना मिला वहां तो।
तो आप हमें जेल क्यों भेज रहे हो, क्यों नहीं जमानत दे रहे? तो इनको जवाब मिलेगा। तो बहरहाल जनता समझ रही है, दिल्ली की जनता ने समझा है कि 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया और रेखा गुप्ता की सरकार, अभी आप देखिए जिस तरह की काम चल रहे हैं उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि वाकई में काम बहुत बेमिसाल है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही सभी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल भी पंजाब से दिल्ली उनको लौटना पड़ेगा और उनको भगोड़ा कहा। जनता की भी ये मांग है कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको जेल में तुरंत भेजना चाहिए और कोर्ट को इनको जमानत रद्द करनी चाहिए और जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना चाहिए।